विद्यार्थी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? यही ना? हाँ, यही मांग है। हम ये देखते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि खगड़िया के पूर्व विधायक 4 टर्म हम लगातार रहे और हमने खगड़िया का ही नहीं विकास किए, जो भी मेरे खिला के, चाहे अलौली हो, चाहे ककुड़ा हो या बेलदौर हो, चौथम हो, परबत्ता हो, गुगरी हो, जो भी फरियाद लेके हमारे आप जैसे पांडव जी नौजवान सारे लोग, सारे वर्ग के लोग की बात करते हैं, ज्यादा की बात नहीं करते हैं, तमाम जात के लोग हमारे पास आए। तो आपने देखा जो अलौली में इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाया, किसने उठाया? हमने उठाया। खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो कि हमारे खगड़िया के जो नौजवान है, जो होनहार है, जो शिक्षित है, जो पढ़ने के लिए मेधावी छात्र है, उसके लिए हमने इंजीनियरिंग कॉलेज लाए। लेकिन लोगों के वैसे लोग के कारण अलौली चलाया है इंजीनियरिंग कॉलेज, हमने उठाया था। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ भी मेरा मायके है और मायके में भी बन गया इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आज हमारे बच्चे जो पटना जाते थे और कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते थे, आज अलौली में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमने उठाया। आज लोग कहते हैं सांसद 4 महीना में क्वेश्चन करता है लोकसभा में या कोई विधायक करता है, लेकिन एक दिन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं होता है। हमने लगातार 2008 से लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए हमने उठाया, आज जाके उस मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। लोग अपना, तो आपका भी बात सुनेंगे, लोग अपना अपना डफली बजाए कि हमने स्वीकृत करवाया, हमने 4 महीना में उठाए लोकसभा में। 4 महीना में कोई चीज नहीं उठता है, 4 साल में भी नहीं उठता है, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज भी लाने के किया। आपका है गिरवांश, आपका जो ये चुनाव में मुद्दा है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, यही ना कहना है। आप जमीन बता दीजिएगा, डिग्री कॉलेज के खाता खसरा। हम यहाँ के विधायक नहीं हैं, हम खगड़िया के भी अभी विधायक नहीं है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं अगर यशराज पासवान हमारे कहने पर आप लोग अगर उनको वोट देते हैं तो हम डिग्री कॉलेज यहाँ लाने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले पारस जी थे, तो ये बात उठा सकते थे कि अलौली में। आप छोड़ दीजिए ना सर, बात तो वही, देखिए मैम, बात तो वही है, मुद्दा वही रहेगा ना। सुनिए, हमारा हम वादा करके नहीं जाते हैं। जब सुनिए क्या रामविलास पासवान जी क्या किए, पशुपति कुमार पारस जी क्या किए, रामचंद्र बाबू क्या किए, प्रिंस पासवान क्या किए, चिराग पासवान क्या किए, हमारा जीता जागता, सुन लीजिए ना, हमारा जीता जागता प्रमाण है पूनम यादव का। हम जो कहते हैं और सीना ठोक कर, घुटना टेक के बोलते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं। हम आपको आश्वासन दे के जाते हैं अगर यशराज पासवान जीते या नहीं जीते, लेकिन हम आपका जो डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप जमीन का खाता खसरा दीजिएगा। चुनाव के बाद आपके ही कहने पर हम उस मंत्री को और सरकार को हम लिखने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर अगर जमीन रहेगा तो डिग्री कॉलेज हम स्थापित करके ही दम देंगे। इसलिए और बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जिनसे बोलना भी चुनावी मुद्दा में ये सब नहीं आता है। अगर आपका मनसा सही है, आप बोल रहे हैं खाता खसरा खोज के देने, सरकार यदि कोई भी योजना लाती है, सामूहिक योजना यदि सरकार कोई भी लाती है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, खुद ही जमीन अलॉट करवा लेती है। ये लिखा हुआ नहीं है संविधान, लिखा हुआ कोई भी सामूहिक यदि मतलब कि सामूहिक यदि प्रखंड लेवल पर कोई भी काम होते हैं तो सरकार खुद ही जमीन अलॉट करवा सकती है। ये जिसका भी जमीन होगा वो सरकार ही कराएगी, ठीक है। आप अगर नहीं बताइएगा सरकार और हम लोग खोज लेंगे कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ डिग्री कॉलेज बनना है, हम बना के ही दम देंगे। देखिए हमारा वादा है, बात ये है। और हमारा एक बात सुन लीजिए, यहाँ के धरती पर हम आए हैं, हमारे मतलब की कहता है कि काम करने के लिए कोई जात नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता है। तो आपने देखा कि 4 टर्म जो विधायक रहे, हम यहाँ खगड़िया तक ही सीमित नहीं है, खगड़िया विधानसभा तक सीमित नहीं है। आप देखे होंगे जब अम्बेडकर आवासीय विद्यालय था, हमने 41-46 करोड़ लाख की लागत से हमने भवन बनवाने का काम किया और इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का काम किए। लेकिन जो विधायक है नाम तो उसी का होगा जिसके रीजन में होगा। तो हम आप लोग बता देते हैं
वोट की बात, जैसे रामवृक्ष सदा के लिए 5 साल तो रामवृक्ष सदा भी रहा, ठीक है। और है जो बना वो हमारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया, हमारे बच्चे के लिए क्या किया, हमारे होनहार के लिए क्या किया, और सब तो कुछ नहीं किया। क्या किया, गाली देने का काम। जो यादव जिताने का काम किया, उस समाज को गाली देने का काम किया। एक बात ये भी है कि यशराज जी यहाँ से चुनाव तो लड़ रहे हैं, ठीक, वो एक अस्थायी पार्टी को खोजना चाहेंगे कि हम कहीं अस्थायी स्टेबल होए। हम कहते हैं यशराज जी के जिताएंगे ना। अभी पारस राव जो स्टेटमेंट दिए कि हमारा बेटा अगर जीता है हम किसको देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, हम जब भी देंगे तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे और मुख्यमंत्री उनको बनाने का काम। डाले ऐसा बात सुनना है, ऐसा पारस जी के स्टेटमेंट नहीं है। सुनिए यहाँ से महागठबंधन प्रत्याशी का है। अरे हम न बोल रहे हैं आपको, छोड़ दीजिए उसको। अगर यशराज पासवान कहीं जाएगा फिर इस धरती पर चुनाव नहीं लड़ेगा क्या कोई, उसका कथा लड़ेगा लेकिन उनका भविष्य तो बन जाएगा ना। इसका बात भविष्य ये बन है, जाएगा। यशराज जी का भविष्य बिगाड़ बन दीजिए भविष्य जाएगा। बिगाड़ेंगे अरे क्या? हम लोग सम्मान के लिए हम आए हैं तो भविष्य बिगाड़ दीजिए, इसको बनाना है। देखिए आपको समर्थन हम करते हैं, लेकिन ये तो है कि अभी देखिए जैसे मेरा वोट ले लिया आप, ठीक, मेरी आवाज तो आप ही उठाइएगा। क्या है कि आपको वोट देकर हम भेजे हैं कानून बनाने के लिए सदन में, मेरा आवाज तो आप ही उठाइएगा। इसीलिए मतलब वोट दे रहे हैं तो अच्छे मत के लिए वोट करते हैं। किसी भी नेता को, युवा को खोजते हैं, शिक्षित हो, जो आवाज उठाए। अब बाद में जाकर ये बीजेपी से भी गठबंधन कर लेते हैं तो फिर हम लोगों का आवाज बीजेपी नहीं करेगा, ये गठबंधन बीजेपी नहीं करेगा। जब भी करेगा तो तेजस्वी यादव के ही समर्थन में उनको हम जो मांग रहे हैं वोट, क्या हम दूसरे के समर्थन दिलवाएंगे? सरकार दूसरे की बनाएंगे? अगर तेजस्वी यादव का सरकार हमको बनाना है, एक वोट अगर कमी होगा तो यशराज पासवान हम पर एक आने पर तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। तो गांव तो विकास हमसे लीजिए ना, लिख के दीजिए ना क्या करना है, हमसे लीजिए। हम लोग तो पूरे बिहार की आवाज उठाते थे और उठाए। ये नहीं है कि हम अपने समाज के लिए, बच्चे के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए हम नहीं उठाएंगे। इसीलिए आप स्वस्थ रहिए पांडव जी, वोट दीजिए। हम आए हैं हमारे सम्मान में, अगर आप वोट देते हैं तो चुप्पी कोई दूर नहीं है हमसे। अब वहाँ जाके कहिएगा सब कैद भी हो रहा है कैमरा। मैम आप तो अभी आ गए ना, जनप्रतिनिधि को जिता कर भेजते हैं तो 2-4 गो आदमी खोजता है, बाकी किसी को नहीं खोजता है, ठीक है ना? ये बात समझ, ऐसा होता ही है, समझ, ऐसा होता ही है। हम इससे ज्यादा क्या को खोजा है? एगो को खोजा है, अभी क्या को खोजा? एक को नहीं खोजा। अभी हमरे गाँव में खोजा ना, कौन जिताया? आप ही लोग ने जिताया। गलती हुआ है ना, लेकिन इस बार नहीं होगा गलती, जवाब लिया जाएगा। हमारा जनप्रतिनिधि हम उससे मांगेंगे कि आप क्या किए 5 साल नहीं में, होना है क्या समझे? तब आपके बीच से जीत के चल जाएगा दूसरा, वो भी नहीं जीतेगा। यशराज को भी नहीं जिताइएगा, तीसरा जीत के जाएगा, वो भी जीता है, वो भी कुछ नहीं किया। सोच लीजिए आपके सामने प्रत्याशी है और बिहार में एक युवा ऐसा प्रत्याशी है, युवा सबसे कम उम्र का जीत के जाएगा विधानसभा 243। समझे ना आप, किंतु परंतु नहीं है। 4 दिन बचा है, सोच समझ के हमारे सम्मान में, हमारे कामों में। हम लोग पढ़े भी हैं कि यहाँ से बहुत लोग नेता बने हैं जो देश विदेश में नाम कमाए हैं। जिताए हैं, कितना साल हुआ? 19 साल। रामविलास पासवान जी को दिए, पशुपति कुमार पारस जी को दिए, रामचंद्र पासवान जीते, चिराग पासवान जीते, प्रिंस पासवान जीते, तब एगो यशराज पासवान के भी देखिए। जिता तो देंगे, फिर विद्यार्थी का वही सवाल रहेगा कि जर्जर व्यवस्था को कहेगा कि आप ही लोग का हाथ है। सरकार के पास भी ऑप्शन रहता है, सरकार के पास भी है कि एक लोग को, भगवान भी है, हम लोग मानव है, भगवान भी सबको बराबर नहीं किया। अभी तक यहाँ से कोई भी विधायक बने हैं इस क्षेत्र की समस्या को अवगत नहीं कराए हैं। सदन में जाके बोलेंगे तभी ना पता चलेगा कि क्षेत्र की क्या समस्या है। अभी तक कोई भी विधायक बने अवगत करे भी नहीं किया। हम लोग तो टिकट काट दिया, नहीं तो उसको मार दिया, 1 दिन में टिकट काटा और 4 टर्म लगातार 5 साल नहीं भी विधायक रहे जनता के बीच में रहे। सब तो आप सोशल मीडिया पर देखते रहे, सब कुछ करें, लेकिन आपकी आवाज को अगर वो नहीं करेगा तो हमको पकड़िएगा। हम आपकी आवाज को ले चलेंगे मंत्री तक, ले चले सरकार तक, हम उसको समझे ना। सब एक बार नारा लगा के यशराज पासवान सब चिना मसीद चलो, जितने भूखे मिलते हैं।